हल्क को देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए थे। हल्क ने कहा, तुम इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को मरने की बहुत जल्दी है क्या? बाबा ने कहा, ए हरे मॉन्स्टर, तू हमें धमकी क्या दे रहा है? हल्क ने बाबा के सामने देखा और चलते हुए बाबा के पास आया। बाबा ने कुछ सोचे बिना कूदकर हल्क को एक घूंसा मार दिया। बाबा के घूंसे से हल्क थोड़ा पीछे खिसक गया। हल्क सोच में पड़ गया कि ये इंसान में इतनी ताकत कैसे है। हल्क ने बाबा से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? बाबा ने कहा, मेरा नाम बाबा है और मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ। बाबा की बात सुनकर हल्क की आंखें चमक जाती है। हल्क कहता है, आप वही बाबा हो ना जिसने ग्रैनी और ग्रैंडपा को बहुत मारा था और जेसन के भी हाथ पैर तोड़ डाले थे? बाबा ने कहा, हाँ मैं वही बाबा हूँ। हल्क ने कहा, बाबा मैंने आपकी बहुत बातें सुनी थी और आज आपको देख भी लिया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। गुल्ली ने कहा, अरे ये तो बाबा का फैन निकला। बाबा भी हल्क की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, हल्क हमें तुम्हारी एक मदद चाहिए थी, क्या तुम हमारी मदद करोगे? हल्क ने कहा, आप हुक्म कीजिए बाबा, ये मेरी दुनिया है। बाबा ने कहा, यहाँ पर हमारे एक दोस्त को किडनैप करके लाया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ पर मिलेगा? हल्क थोड़ा सोचता है और बाबा से पूछता है, आपका दोस्त कब किडनैप हुआ था? बाबा ने कहा, वो आज ही किडनैप हुआ था। बाबा की बात सुनकर हल्क ने कहा, हाँ बाबा, मुझे पता लग गया कि आपका दोस्त कहाँ पर मिलेगा। आज ही पृथ्वी लोक से एक किडनैपिंग हुआ है। बाबा ने कहा, तो जल्दी से हमें उसके पास ले चलो। हल्क ने कहा, ठीक है, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर चलता हूँ। हल्क चलते चलते आगे जाने लगा और गुल्ली बुल्ली और बाबा हल्क के पीछे चलते हुए जाने लगे। यहाँ पर इविल नन अपने महल में बैठी हुई थी और शॉन को वहां बांधकर रखा हुआ था। थोड़ी ही देर में शॉन को होश आ जाता है। शॉन ने देखा उसे बांधकर रखा हुआ था और उसके सामने इविल नन बैठी हुई थी। इविल नन को देख शॉन बहुत गुस्से में आ जाता है। शॉन कहता है, इविल नन, मेरी रूबी कहाँ पर है? तुमने उसके साथ क्या किया है? अगर उसको एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इविल नन खड़ी हो जाती है और महल की दूसरी ओर चली जाती है और रूप बदलकर रूबी बन जाती है और चलते हुए शॉन के पास जाती है। रूबी को देखकर शॉन बहुत खुश हो जाता है। शॉन ने कहा, रूबी तुम ठीक तो हो? रूबी ने कुछ जवाब नहीं दिया। शॉन कहता है, रूबी तुम डरो मत, बाबा हमें बचा लेंगे। ये बात सुनकर रूबी हंसने लगी। शॉन ये सब देख रहा था। शॉन ने कहा, रूबी तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? ये बात सुनते ही रूबी ने शॉन को एक चांटा लगा दिया। शॉन के होश उड़ गए और रूबी अपना रूप बदलकर वापस इविल नन बन जाती है। ये देखकर शॉन समझ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। तभी वहां पर गुल्ली बुल्ली और बाबा हल्क के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। शॉन को देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। हल्क ने नन से कहा, इविल नन ये हमारा दोस्त है, इसे जाने दो। ये बात सुनकर इविल नन ने कहा, ये मेरा शिकार है और इसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। हल्क ने कहा, तुम सठिया गई हो क्या इविल नन? ये मेरे दोस्त है, चुपचाप इसे छोड़ दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर इविल नन हंसने लगती है। ये देखकर सभी लोग एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। हल्क ने कहा, ठीक है नन, तो मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। इविल नन अपने हाथ ऊपर करती है और मंत्र पढ़ने लगती है। इविल नन के मंत्र पढ़ते ही 5 ज़ॉम्बीज़ वहां पर प्रकट हो जाते हैं। इविल नन ने कहा, इस हरे गेंडे को खत्म कर डालो।
सभी ज़ॉम्बीज हल्क के पास दौड़ते हुए आते हैं और हल्क के सामने खड़े हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी कूदकर हल्क को एक घूंसा मारता है पर हल्क को कोई भी असर नहीं होता है। हल्क को ज़ॉम्बीज़ों पर बहुत गुस्सा आ जाता है और हल्क सभी ज़ॉम्बीज़ों को एक साथ झापट मारता है। सभी ज़ॉम्बीज़ उड़ उड़कर दूर जाकर गिरते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ इविल नन सारे ज़ॉम्बीज़ों की मौत से बहुत गुस्सा हो गई थी। इविल नन ने कहा, हल्क अभी भी टाइम है, समझ जा। तेरे जैसे बहुत हल्क मेरे पास पड़े हैं, तू खामखा मारा जाएगा। इविल नन की बात सुनकर हल्क इविल नन को चिढ़ाने के लिए डांस करने लगता है। ये देखकर इविल नन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मंत्र पढ़ते ही हल्क जैसा पर हल्क से खतरनाक एक मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है। वो देखने में काला और बहुत खतरनाक दिख रहा था। उस मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। उस मॉन्स्टर की आंखें भी लाल और चमकीली थी। इविल नन ने उससे कहा, ये हरे मॉन्स्टर को खत्म कर डालो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। काला मॉन्स्टर अपना सिर हाँ में हिलाता है और दौड़ते हुए जाकर हल्क को एक जोरदार लात मार देता है। हल्क दूर जाकर गिरता है। काला मॉन्स्टर थोड़े स्टंट मारता है और वापस खड़ा हो जाता है। यहाँ हल्क भी खड़ा होता है और दौड़ते हुए काले मॉन्स्टर के पास जाता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हल्क मॉन्स्टर को गिरा देता है। मॉन्स्टर जैसे तैसे वापस खड़ा हो जाता है और हल्क से कहता है, अब तेरा खेल खत्म। इतना कहते ही फाइट शुरू हो जाती है और मॉन्स्टर हल्क को धो डालता है। हल्क की हड्डी पसली एक हो जाती है। काला मॉन्स्टर जंप मारकर हल्क पर कूदता है और हल्क की मार खाकर वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर बाबा जोर से चिल्लाते हैं, नहीं, और हल्क के पास दौड़ते हुए जाते हैं। अब बाबा गुस्से में अपने असली रूप में आ जाते हैं। गुल्ली और गुल्ली ने भी बाबा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। बाबा ने कहा, इविल नन, मेरे दोस्त को मारकर तुमने ठीक नहीं किया। अब तुम लोगों की खैर नहीं।